आप कर सकते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल तरीके से आपको करके दिखाया जाएगा कि संकल्प में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, कैसे संकल्प का उच्चारण करते हैं, संकल्प में क्या क्या बोलना चाहिए और किसी भी पूजन में कैसे संकल्प को एकदम सटीक तरीके से करा सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर आप शुरुआती पूजन विधि वाला यह वीडियो नहीं देखे हुए हैं, आई बटन में भी आ जाएगा या यहाँ पे आपको पोस्टर आ रहा होगा, जाकर के सर्च कीजिए शुरुआती पूजन विधि आसान ज्ञान, तो आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यह वीडियो अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो पहले यह वीडियो जाकर के देखिए, क्योंकि उसके बाद ही संकल्प होता है। स्वस्ति वाचन होगा, उसके बाद तब संकल्प करेंगे। अब चलिए पहले देखते हैं संकल्प के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है। ये देखिए, संकल्प के लिए सबसे पहले मुख्य चीजें जो होती है वह पान का पत्ता यहाँ लगता है। ठीक है, ये यजमान के यहाँ संकल्प करा रहे हैं तो सामग्री ये लगेगी। कम सामग्री में भी आप संकल्प कर सकते हैं, बस समझिए। पान का पत्ता लगेगा, ये पान के पत्ता ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अक्षत है थोड़ा सा, उसके बाद यहां देखेंगे तो रोली चंदन है, पुष्प लगेगा, सुपारी लगेगा, कुशा आप ले सकते हैं। देखिए, ये कुशा ले सकते हैं, अगर कुशा उपलब्ध नहीं है तो ये दूर्वा ले सकते हैं, दोनों उचित है। ठीक है, ज्यादा उचित है कुशा ले ले, या अगर कुशा उपलब्ध नहीं है तो दूर्वा ले सकते हैं। ठीक है, ये सामग्री ले लेना है। उसके पश्चात इधर देखेंगे तो ये जलपात्र एक लगा हुआ है। ठीक है, जलपात्र को रख लेना है और ये एक आचमनी होगा आपके पास उपलब्ध जल को निकालने के लिए। इतनी सामग्री संकल्प के लिए लगती है। देखिए, सबसे पहले संकल्प करने के लिए आपको पान का पत्ता लेना है, दाहिने हाथ पर ऐसे रखना है। ठीक है, इसमें डंटी फुनगी इत्यादि नहीं तोड़ा जाता है। जो पान का डंटी होता है और फुनगी, ये सामान्य जो पूजन होता है या तांबुल बनाते हैं उस समय तोड़ सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता ऐसे सीधा आपको रखना है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले एक सुपारी रखना है। ठीक है, सुपारी रखिए। दूर्वा अथवा कुशा जो उपलब्ध है, मैं कुशा को रख लेता हूं, या दूर्वा जो भी उपलब्ध है आपके पास वह रख सकते हैं। उसके बाद फूल में थोड़ा सा चंदन लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा फूल में चंदन लगा करके और उसको रख लीजिए। थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए। ठीक है, अक्षत डाल लेंगे और उसके पश्चात एक आचमनी जल और कुछ रुपया, इसमें कुछ रुपया भी संकल्प में रखा जाता है। ठीक है, यजमान को बता दीजिए कि इतना संकल्प में पैसा लगेगा, आप उसके अनुसार यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे। ठीक है, इतना जब सामग्री रख लेंगे तो अब संकल्प कैसे करना है यह समझिए। देखिए, संकल्प करने से पहले सबसे पहले आपको बोलना होगा, इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझा सकते हैं यजमान को। देखिए यजमान जी, संकल्प एक दिन आप जो किए थे वह मानसिक संकल्प था कि आज से मैं पूजन करूंगा, लेकिन यह जो संकल्प होने जा रहा है यह क्रियात्मक संकल्प है। इसमें आपकी श्रद्धा बहुत संपूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ विधिवत तरीके से संकल्प करेंगे। अगर प्रयास करें तो संकल्प बोलिएगा, अगर बोल नहीं सकते हैं तो सुनिएगा, क्योंकि संकल्प के बिना किया गया किसी भी कर्म का फल अधूरा होता है। ठीक है, तो आप संकल्प कैसे बोलना है देखिएगा, यहां पे आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ओम सूर्यः सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाः शुभस्येह कर्मणो नम साक्षिणः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर्डाज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वैवर्तके देशे पुण्य क्षेत्रे। अब जिस भी प्रदेश से है यहाँ पे नाम जोड़ लेना है। बिहार प्रदेशस्य या उत्तर प्रदेशस्य, महाराष्ट्र प्रदेशस्य, उड़ीसा प्रदेशस्य, झारखंड प्रदेशस्य, बंगाल प्रदेशस्य, जहां से भी आप है उसका यहाँ पे उच्चारण कर लेंगे। अमुक प्रदेशस्य या अमुक प्रदेशे, उसके बाद जोड़ना है आपको अमुक मंडलांतर्गते, मंडल यानी कि जिस भी आप है उसका नाम जोड़ लेंगे। अमुक मंडलांतर्गते, अमुक स्थाने या अमुक क्षेत्र पहले जोड़ सकते हैं। क्षेत्र में कौन सा, जो भी आपके तरफ का प्रचलित क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं वहां अगर किसी देवता का स्थान है तो उसका नाम जोड़ लेंगे। जैसे काशी में होता है तो अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं। आपके तरफ जो भी प्रचलित प्रखंड इत्यादि है उसका भी नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद जोड़ना है अमुक स्थाने, जो भी स्थान पर बैठ करके आप पूजन करा रहे हैं उस जगह का नाम जोड़ लेंगे। विक्रम सके बौद्धावतारे, अब जो भी संवत्सर चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है रौद्र संवत्सर, तो जो वर्तमान में संवत्सर चल रहा होगा आप जहां पूजन करा रहे हैं तो उस संवत्सर का नाम जोड़ेंगे। रौद्र नामाब्दः संवत्सरे। अब यहां पे आपको जोड़ना है श्री सूर्य अमुकायने। दक्षिणायन और उत्तरायण दो में सूर्य होते हैं,
ठीक है। अगर पंचांग वाला वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में आ रहा होगा या आपके साइड में आ रहा होगा, आप जाकर के देखिए पंचांग वाला वीडियो। उसमें विधिवत तरीके से बताया गया है कि तिथि वार नक्षत्र इत्यादि या अयन इत्यादि कैसे देखते हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। अभी सूर्य है उत्तरायणे, ठीक है। तो श्री सूर्य सौम्यायने याम्य गोलः, जिस भी गोले में है उसका नाम जोड़ लेना है, याम्य गोलः। उसके बाद बोलना है आपको जो भी ऋतु चल रहा है, जैसे वसंत ऋतु हो, महामांगल्य प्रद मासानाम मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र। अब यहाँ पे जो भी महीना चल रहा है, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे, जो भी पक्ष चल रहा हो, शुक्ल अथवा कृष्ण, उसका नाम जोड़ लेंगे। उसके बाद जोड़ना है आपको अमुक वासरे, जो भी दिन हो, सोमवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे, यहां जोड़ लेंगे। उसके बाद आपको बोलना है, डायरेक्ट गोत्र भी बोल सकते हैं या अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे, नक्षत्र योग कर्ण इत्यादि का भी नाम जोड़ सकते हैं। अमुक योगे, अमुक कर्णे, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य, जिस भी राशि में, जैसे अभी मीन राशि में सूर्य है तो मीन राशि स्थिते श्री सूर्य, अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे, चंद्रमा जिस राशि में हो वह भी जोड़ लेंगे। उसके पश्चात अमुक राशि स्थिते श्री देवराज गुरु, गुरु जिस राशि में उपलब्ध है वह भी जोड़ लेना है यहाँ पे। उसके पश्चात आपको जोड़ना है, जब गोत्र राशि इत्यादि हो जाए तो इसके बाद बोलना है आपको एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र। अब गोत्र किसका होगा, यहाँ पे यजमान जी का अपना गोत्र होगा। सांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र, काश्यप गोत्र। अगर कोई गोत्र नहीं मालूम है यजमान का तो काश्यप गोत्र वहां पे रखवा देंगे, ठीक है। सभी गोत्रों का मूल होता है काश्यप गोत्र, तो यहाँ पे काश्यप गोत्र रख सकते हैं। गोत्र या गोत्रोत्पन्न, दोनों सही है। अमुक गोत्र या अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक नामाहम, यहाँ पे जो नाम है नामाहम, शर्माहम लगाएंगे ब्राह्मण में, वर्माहम लगाएंगे क्षत्रिय में, वैश्य में गुप्तोहम और शूद्र में दासोहम लगाएंगे, ठीक है। जैसे नाम है किसी का राजेंद्र तो राजेंद्र शर्माहम, ठीक है, राजेंद्र शर्माहम लगाएंगे पंडित जी होंगे तो। अगर राजेंद्र जी होंगे क्षत्रिय तो राजेंद्र वर्माहम, वैश्य होंगे तो राजेंद्र गुप्तोहम, अगर शूद्र होंगे तो राजेंद्र दासोहम, यह जोड़ लेंगे। उसके बाद बोलना है ममात्मनः, खुद के लिए कर रहे हैं तो ममात्मनः, पूरे परिवार के लिए अगर संकल्प कर रहे हैं तो सकल परिवारस्य, यह बोल देंगे। उसके बाद बोलना है श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो इसको बृहद रूप से भी संकल्प बोल सकते हैं, शॉर्ट रूप से भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट रूप से ही बताऊंगा, सटीक संकल्प, ताकि किसी भी पूजन में आप बोल सकते हैं। बोलना है मम ज्ञाता अज्ञात समस्त पाप क्षयार्थम, ठीक है, सदधर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थम, ग्रहकृत देवकृत मनुष्यकृत नजरकृत वास्तुकृत ज्ञाता अज्ञात समस्त बाधा शांत्यर्थम, गृहे परिवारे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि धन धान्य स्थिर लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि वृद्ध्यर्थम, ठीक है, सर्वविध कल्याणार्थम, या ऐसे भी बोल सकते हैं सर्वविध भय अपमृत्यु रोगादि दूरीकरणार्थम, स्वस्थता सफलता प्रसन्नतादि वृद्ध्यर्थम, समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम। अब यजमान को बोल देना है कि यजमान जी आपके मन की जो भी कामना हो भगवान को मन ही मन कह दीजिए, और वहां आप 2 मिनट शांत हो जाइए, यजमान जी बोल देंगे। उसके बाद बोलना है आपको समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम, सांग सायुध सवाहन सपरिवार। अब जिस भी देवता का पूजन कर रहे हैं, सत्यनारायण देवस्य पूजनम अहंकरी से, सत्यनारायण पूजन में शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो महादेवस्य पूजनम अहंकरी से, अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो रुद्रावर्तनेन षडंगाभिषेकम अहंकरी से, अगर आप दूसरा कोई पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी पूजनम अहंकरी से, सरस्वती पूजनम अहंकरी से, विश्वकर्मा पूजनम अहंकरी से, ठीक है, ग्रह शांति पूजनम अहंकरी से, महामृत्युंजय जपानुष्ठानम अहंकरी से, यानी कि जो भी पूजन आपको वहां पे करना है उसका यहाँ पे उच्चारण आपको कर लेना है, ठीक है, इतना बोल देंगे। उसके बाद बोलना है तदंगत्वेन गणेशांबिका पूजनम कलश स्थापनम पूजनम। अब वेदी बनाए हैं तब बोलेंगे षोडश मातृका सप्तघृत मातृका नवग्रह पूजनम, नहीं तो सीधा बोलेंगे जो भी प्रधान देवता है उनका पूजन। मैं वेदी का भी जोड़ देता हूं, षोडश मातृका सप्तघृत मातृका नवग्रह पूजनम। उसके बाद अगर वेदी बनाए हैं लिंगतो भद्रमंडलस्थ देवानाम आवाहनम स्थापनम